पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा के तेज से 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए। उस दौरान ब्रह्मा जी के तेज का कुछ अंश यमुना नदी में गिर गया। तेज का जो अंश यमुना नदी में गिर गया, उसे यमुना नदी में एक मछली ने तुरंत निगल लिया। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे बातें कर रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव से तंत्र के बारे में जानना चाहती थीं। चूंकि तंत्र विद्या एक गोपनीय विद्या थी, इसलिए भगवान शिव ने कहा कि उन्हें एकांत और शांत स्थान खोजना होगा। इसलिए उन्होंने एकांत स्थान की खोज शुरू कर दी। खोजते खोजते दोनों यमुना नदी के किनारे एक सुनसान सी दिखने वाली जगह पर पहुंचे। वहां हर तरफ सन्नाटा था। चूंकि वहां पर कोई नहीं था, इसलिए उन दोनों ने वहीं पर बैठना उचित समझा। भगवान शिव ने वहां बैठकर माता पार्वती को तंत्र विद्या के बारे में सिखाना प्रारंभ किया और दोनों उसमें पूरी तरह से डूब गए। संयोग से या यूं कहें कि ईश्वर कृपा से उसी जगह पर यमुना नदी में वह मछली थी जिसने भगवान ब्रह्मा का तेज निगल लिया था। वह मछली उस निर्जन स्थान के पास तैर रही थी। वह मछली गर्भवती थी। मछली के गर्भ में वह बच्चा था जो अभी थोड़ा बड़ा हो चुका था। मछली के गर्भ में पल रहा वह बच्चा भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हो रहे संवाद को सुन रहा था। दिव्य मंत्रों को सुनने के बाद मछली के गर्भ में पल रहे बच्चे को शुद्ध और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और वह ब्रह्म रूप बन गया। उसने समझ लिया कि पूरा संसार चेतना से बना है जो स्वयं ब्रह्म है। अपना ज्ञान देने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से मंत्रों के सिद्धांत के बारे में पूछा, तो मछली के गर्भ में से शिशु ने कहा कि सब कुछ ब्रह्म है। यह सुनकर भगवान शिव ने आवाज की दिशा में देखा और समझ गए कि मत्स्येंद्र नाथ ने मछली के गर्भ के माध्यम से उनसे संवाद किया है। मछली के गर्भ से जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। भगवान शिव ने उस बालक मत्स्येंद्र नाथ से मछली के गर्भ में ही कहा कि उन्हें मंत्र सुनने से बहुत लाभ हुआ है। जन्म लेने के बाद उन्हें बद्रिकाश्रम में अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय से यही ज्ञान फिर से प्राप्त होगा।
यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। बालक मत्स्येंद्रनाथ ने मछली के गर्भ में ही मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे ही दिन ढला, मछली ने यमुना नदी के किनारे अपने अंडे दिए और पवित्र जल में वापस चली गई। कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चा निकला और बालक मत्स्येंद्रनाथ रोने लगे। बालक मत्स्येंद्रनाथ को कामिक नाम के एक मछुआरे ने देखा। उस मछुआरे कामिक को रोते हुए बच्चे पर दया आ गई। कामिक उस बालक को अपने घर ले गया। मछुआरे को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बालक मत्स्येंद्रनाथ को अपने घर ले जाने में प्रसन्न था। उसने और उसकी पत्नी ने बालक की अच्छी देखभाल की। जब मत्स्येंद्रनाथ 5 वर्ष के हुए, तब वे तपस्या करना चाहते थे, इसलिए मत्स्येंद्रनाथ बद्रिकाश्रम चले गए और 12 वर्षों तक वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। इस दौरान भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय की मुलाकात हुई और कुछ दिनों तक बातचीत हुई। भगवान दत्तात्रेय बद्रिकाश्रम के सबसे सुंदर वन को देखना चाहते थे और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव उन्हें बद्रिकाश्रम के उसी वन में ले गए जहां मत्स्येंद्रनाथ तपस्या कर रहे थे। भगवान दत्तात्रेय ने मत्स्येंद्रनाथ को तपस्या करते देखा। भगवान आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि कलयुग में किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की थी। तब भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं को ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया का पुत्र बताया और मत्स्येंद्रनाथ से वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय के पैरों में गिर पड़े। भगवान दत्तात्रेय ने मत्स्येंद्रनाथ के कान में एक मंत्र पढ़ा और इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। भगवान दत्तात्रेय मत्स्येंद्रनाथ से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। दोनों भगवानों के आशीर्वाद से मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। उनके पहले शिष्य गुरु गोरखनाथ हुए, जिनका जन्म भी बड़े ही अद्भुत परिस्थितियों में हुआ था। नाथ संप्रदाय की स्थापना के तुरंत बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ स्वयं तीर्थ यात्रा पर चले गए। गुरु मत्स्येंद्रनाथ एवं गुरु गोरखनाथ से जुड़े एक अन्य रोचक कथा में एक बार
मत्स्येंद्र नाथ, जिनका शरीर योग करने से सुंदर हो गया था, को योगिनियों के एक समूह द्वारा अपहरित कर लिया गया और उन्हें मोहित करके माया के पास में बांध लिया गया। जब गोरखनाथ को यह बात पता चलती है तो वे अपने गुरु को बचाने के लिए संकल्पित होकर एक चाल चलते हैं। वे एक नर्तकी का वेश धारण करते हैं और उस वेश में योगिनियों के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के सामने प्रदर्शन करते हुए गुरु गोरखनाथ एक ढोल बजाते हैं एवं गाते हैं कि जाग मछिंदर गोरख आया। यह आवाज सुनते ही माया का प्रभाव भंग हो जाता है एवं गुरु मत्स्येंद्र नाथ माया के प्रभाव से बाहर आ जाते हैं एवं दोनों तुरंत ही वहां से भाग निकलते हैं।